सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दीक्षा नोटियाल स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोरसाड़ा गांव से। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और आज मौसम देखिए, आसमान में बादल छा रखे हैं और पहाड़ियों पे अच्छी सी धूप खिल रखी है। और रात को ना यहाँ तो बारिश हुई है और उसी की वजह से वेदर देखिए कितना सुंदर हो रखा है ना आज। तो अभी हमारा नाश्ता वगैरह भी हो गया है और घर का भी थोड़ा बहुत काम हो गया है और अभी हमारी तैयारी हो रही है खेत में जाने की, मम्मी और मेरी, और दीदी है घर पे। चलिए जी, तो फ़िलहाल मैं खेत में जाती हूँ क्योंकि मम्मी आगे चली गई है और अब मुझे जाना है। तो चले चलते हैं खेत में। हमने कल शाम को ये झाड़ियाँ लाई थी ना, टहनियाँ छोटी छोटी, तो ये ले जाना है। मम्मी तो आगे चली गई है, अब मैं उठाती हूँ इन्हें। ये देखो तो भारी भी है और ये मुझे ना खसोड़ खसोड़ के ले जानी पड़ेगी और इस पर कांटे भी है ना, तो ये सब कुछ अपने साथ ले जा रही है जो भी मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए मम्मी भी हो गई है तैयार, मुझे रुकी थी सड़क पे। और ये देखिए इसमें भी कुछ झाड़ी है, एक मोलू की पेड़ की टहनी है जो कि मम्मी ने कल काटी थी। ऐसे खसोड़ना पड़ेगा भाग भाग के। इस साल देखिए कितना नुकसान हो रखा है। यहाँ देखिए कोदे की खेती कर रखी है, लेकिन कोदे का तो नामो निशान नहीं है। उससे ज़्यादा यहाँ घास हुआ करता था, लेकिन आजकल इन्होंने ये घास काट रखा है। थोड़ा बहुत कोदा जम रखा है। हमारा खेत भी इस वाले खेत के नीचे है, तो हमें ये टहनियाँ ना अपने खेत में ले जानी है। तो मम्मी यहाँ से, तो मम्मी ने बाड़ लगा रखी है, तो यहाँ से खींचेगी, फिर यहाँ से मैं दूँगी। अब दिक्कत है कि यहाँ से जाएगा कि नहीं। इन्हें खींचने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, जहाँ पे घास है अटक जा रहे ना। ये कांटे वाली टहनियाँ तो हमें एक एक करके ही खींचनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो मुश्किल ही आएगी। इन पे इतने बड़े बड़े कांटे हैं ना। अपने खेत में फेंकना पड़ेगा हमें ये सब अभी। और अभी ना इतनी चमकदार धूप लग रही है ना, पक्का शाम को ना बारिश होगी, क्योंकि कल रात भी बारिश हुई है और अभी फिर से इतनी तेज़ धूप लग रही है ना, बाप रे। इतने में ही ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई है। अब शाम को फिर से बारिश होगी। अब हम चलते हैं खेत में। मेरी माँ को रास्ता ही नहीं मिल रहा कि कहाँ से जाना है, क्योंकि आजकल ना बहुत बड़ा बड़ा घास हो गया है ना, तो हमें तो रास्ता ही नहीं मिल रहा। ऐसे जा रहे हैं इस बड़े बड़े घास में, बाप रे। चलिए, तो पहुंच गए हम अपने खेत में और यहाँ तो कुछ नहीं हो रखा है। जो हमारा गाय बैल है ना, उन्होंने घास भी खा रखा है, जबकि घास हमारे यहाँ इतना अच्छा होता है ना, जिसके लिए बोलेंडू बोलते हैं। तो हमारे यहाँ उसे अब काटते हैं, लेकिन कहाँ से काटना, इतना छोटा छोटा घास है और ना ही कोदा है, थोड़ा बहुत ये है मारछू। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि मम्मी ने इधर क्या क्या बो रखा है। यहाँ पे देखिए भाई, ये है खीरे की बेल और अभी तो इस पर कुछ नहीं लग रखा है, क्योंकि इस पर अभी फूल ही आ रखे हैं। फूल भी बहुत ज़्यादा हैं, अब देखते हैं कब तक लगती है। और ये देखिए, ये थोड़ा बहुत है कोदा और तो घास है। और जो ये है ना, ये है बाजरा। हमारे यहाँ ना बाजरा नहीं होता है, लेकिन पापा ने इस साल बीज लाया थोड़ा बहुत, तो बो रखा है मम्मी ने, और कहीं कहीं पे ना हो भी रखा है। ये है कोदा और ये है बाजरा। और यहाँ देखें, ये है दाल, ये दाल की बेल है। और ये है मारछू, चौलाई, ये हरी चौलाई है। खीरे की बेल थोड़ा बड़ी हो रखी है, तो मैं देखती हूँ कि कहीं खीरा तो नहीं लग रखा लगा होगा तो हम नहीं ले जाएंगे, तो कोई और पक्का ले जाएगा, क्योंकि खेतों में ऐसी होता है, जिसको दिख गया वो ज़रूर ले जाता है। खीरे की इतनी बड़ी बेल है यहाँ तक, जबकि वहाँ पे बो रखी है और इतनी बड़ी है, लेकिन इस पे ना एक भी खीरा नहीं लगा हुआ, अभी फूली हैं। यहाँ देखिए, और यहाँ देखिए जो ये पौधा है ना, ये है मूंगफली का, जो कि मैंने बो रखी है और बढ़िया भी हो रखा है। लेकिन अभी ना इसको निलाई करनी पड़ेगी। इसमें जो ये घास हो रखा है ना, ये वाला, तो इसकी निलाई करनी पड़ेगी,
तब जाके ये बढ़िया होंगे ये मूंगफली। हमारे खेत में चौलाई के अलावा और तो कुछ नहीं दिख रहा है, घास है और ना ही इन ककड़ी की बेलों पे कुछ लगा हुआ है। और बस इतना ज़्यादा घास हो रखा है ना, क्या ही बोले। तो अब वो काम करते हैं जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। जो इतना बड़ा खड़के का पेड़ है ये हमारा है और इससे मम्मी ने अभी ये छोटी सी टहनी काटी है, इसे भी हम यहाँ पे लगाएंगे बाड़ के लिए। कुछ इस प्रकार से लगाते हैं हमारे यहाँ ये बाड़ कि गाय बैल ना आए और फिर यहाँ खेतों में नुकसान ना करे। आज हम खेत में इसीलिए आए थे क्योंकि गाय बैलों ने ना यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया था। माँ और मैं इस बाड़ को लगाने आए थे कि फिर आवारा गाय बैल यहीं से आते हैं, उनका रास्ता यहीं से है, तो सीधे हमारे खेत में आते हैं। तो यहाँ पे अब हमने ये कांटेदार बाड़ लगा दी है, तो अब शायद नहीं आए। उन आवारा गाय बैलों ने ना इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया था ना ही घास रखा और ना ही उन्होंने कोदा रखा, जो थोड़ा बहुत हो भी रखा। पहले ही हमारे खेतों में ना कोदा हो रखा है ना ही दाल हो रखी है, और जो हो भी रखा है थोड़ा बहुत वो आवारा गाय बैलों ने खा दिया है। तो उसकी वजह से हमने ये बाड़ लगाई है यहाँ पे। जो ये बिटूर है ना, इस पे इतना ज़्यादा घास होता था ना, लेकिन देखिए अभी इतना छोटा छोटा घास है क्योंकि उन आवारा गाय बैलों ने ना सारा घास चर दिया था। और कोदा दाल वगैरह सब कुछ जो मैंने थोड़ा बहुत मूंगफली बो रखी थी ना, वो भी उन्होंने ही ख़राब करी है। नहीं तो जो थोड़ा बहुत बची होगी ना वो तो बढ़िया हो रखी है। आवारा गाय बैलों ने सिर्फ हमारे खेत में ये चौलाई बचा रखी है, पता नहीं कैसे। इसमें ना शायद स्वाद नहीं था तो उन्होंने ये नहीं खाई है, नहीं तो और सब कुछ खा रखा है यहाँ से। अभी मेरी मम्मी कह रही है कि जो थोड़ा बहुत है ना इस वाले खेत में कोदा, ये चौलाई वगैरह दाल वगैरह, तो कोई निलाई करता हमारे साथ तो हम उसे घास देते, लेकिन इतना सारा घास भी कहाँ फेंकना है। गाय दे के पछता रहे हो आप, है ना? बहुत ज़्यादा मैंने बोला क्या था कि गाय जाएगी तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे, क्योंकि गाय होती तो अब तक हमने ये निलाई कर ही देनी थी कि घास भी ज़रूरी है लाना उनके लिए। अब बैल भी चला गया है, गाय भी चली गई है, तो ये घास किसे और कहाँ देना है। मैं वो जगह बताती हूँ आपको जहाँ पे मम्मी ने थोड़ा निलाई कर रखी है, वहाँ पे कितना अच्छा हो रखा है। ये मच्छर देखो यहाँ मेरे माथे पे लग रहा है मेरे माथे पे लग रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मम्मी ने थोड़ा निलाई कर रखी है, तो थोड़ा बहुत कोदा अच्छा दिख रहा है। और ये दाल है, काली दाल है ना मम्मी ये? हाँ, यहाँ देखिए ये क्या, अरे ये क्या चीज़ है? यान बाजरू, अरे वाह, यहाँ देखो ये बाजरा है बस मैं तो पहली बार देख रही इसे, कुल्फी के जैसे है। ये देखे, ये थोड़ा ज़्यादा हरा है, उस पर दाने आ गए लेकिन इस पे नहीं आए अभी। तो अभी यहाँ का काम भी हो गया है और यहाँ हम सिर्फ बाड़ लगाने के लिए आ रखे थे, तो वो थोड़ा बहुत लगा दी है। अब देखते हैं कि आते हैं आवारा गाय बैल कि नहीं, और ना ही आए, नहीं तो जो हो भी रखा है वो भी चपट कर देंगे वो। तो अब हम चलते हैं घर। अभी हमारी राधा और कसूरी होती घर पे, तो अभी हम उसके लिए ये घास ले जाते, लेकिन मम्मी ने हर जगह थोड़ा बहुत बाड़ कर रखी है तो जाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो सीधे आप छलांग मारो और निकलो, बाढ़ भी सपट उठी हो। जो थोड़ा बहुत लगा भी रखी थी। मेरा पैर फंस गया मम्मी मेरी माँ बोल रही मार मार बल फाल फाल कहाँ मारनी मैंने। अभी मम्मी कह रही है कि ये थोड़ा नीचे वाले खेत में भी जाते हैं। मैंने कहा चलो, घास लेने का काम तो है नहीं, खाली जाना काली आना बस। बाप रे, ये है हमारा खेत। ये तो खतरनाक हो रखा है। पर जो भी कहो यार, जो हमने पौधा लगा रखा है ना, वो देखो कितना बढ़िया हो रखा है। बाप रे, इस वाले खेत में कितना बड़ा बड़ा घास हो रखा। क्या देखने आई तू यहाँ इस घास को देखने हैं? घास तो देख, तो बाप रे
ऊपर वाले खेत से ज़्यादा हो रखा है इधर घास। देखो जिस कोदे को मम्मी अभी काट रही है ना, उसे हमारे यहाँ झड़वा कोदा बोलते हैं। मतलब ये लगता है ना तो खुद ही झड़ जाता है नीचे। तो इसके ना इतने ज़्यादा पौधे हैं ना यहाँ पे। यहाँ देखिए झड़वा कोदा, देखो तो बाप रे। यह देखिए बेलडोगी और बुड़कोट वालों का धान देखिए पीला पीला हो गया है। और ये पता 15 तारीख के बाद अपनी मंडाई कर रहे हैं। अभी देखिए एक बूढ़ी जड़वा कोदा हो रखा था हमारे खेत में, तो अब मम्मी ने अभी ना ये सारा काट दिया है, नहीं तो ये वहीं झड़ता है खेत में ही। तो अब चलते हैं घर, क्योंकि अभी ना धूप इतनी तेज़ लग रही है ना, तो चले चलते हैं। खेत के ऊपर में थोड़ा छाँव है, तो अभी हम छाँव में बैठ गए हैं। फिर चलते हैं ऊपर। और ऊपर देखिए घास वाली जनानियाँ आ रही है। अब यहाँ से दिक्कत हो गई है कि ये पूरी कौन ले जाएगा। मम्मी मुझ पे देख रही है, मैं माँ पे देख रही हूँ, लेकिन करूँगी मैं ही, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। अरे दे सर के ऊपर माँ, सर के ऊपर। पर ये मोटा घास है ना तो भारी हो रहा नहीं है, छोटा पर मतलब पूरा रास्ते में जिसके भी गाय बैल दिखेंगे हम उसमें चला देंगे ये। किलो जियो हजारों साल हमारे घास खा के। तो अभी चलते हैं घर। कहाँ पाले सेरा वालों के धान पक गया है और अब वो मंडाई करते हैं 15 तारीख के बाद। और अभी जो हमारे सेरे में धान लगा हुआ है वो देखिए, इसे बोलते हैं हमारे यहाँ कि अभी हमारू नाज पोजने लगी हूँ। तो पोजना मतलब कि इसमें फूल आ गए हैं, तो अभी ये पोज ही रहा है। अभी एक चाची ने आवाज़ लगाई है कि मुझे रुको, शायद वो हमारे पास घास देंगे। अब आफत है यार, हमारा। तो अभी हम रुक गए हैं, क्योंकि रुकना ही पड़ता है भाई। जब कोई हमारा काम करे हमें भी उनका काम करना चाहिए। तो एक बूंदी से कुछ नहीं होता है, और वो भी हल्के हो जाएंगे। हम भी तो खाली जा रहे हैं, है ना मम्मी? बस मदद करने से कुछ नहीं, वही तो सबकी मदद करनी चाहिए। तो अब बैठ जाते हैं हम। और यहाँ पे देखिए ये गोबर की मरास लगा रखी है हमारे यहाँ, इसे मरे बोलते हैं। और घर से गोबर लाते हैं और यहाँ पे डालते हैं। और ये गोबर पता कब काम आता है कि जब गेहूँ बोते हैं ना तो उस टाइम डालते हैं। ये गेहूँ बोने से पहले खेतों में डाला जाता है गोबर, जो कि ऐसे लाते हैं। पहले तो हम भी लाते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अब कोई नहीं लाता। गाय बैल गोबर तो बहुत है, गाय बैल हो या ना हो, गोबर फिर भी इतना ज़्यादा है हमारे घर पे कि 2 मरास लगी हुई है। लेकिन लाने की बस की किसकी है भाई, कोई नहीं लाता। इन्होंने ना इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया है ना नीचे से ऊपर आने में। तो अभी मम्मी नीचे गई है उन्हें लेने के लिए, और फिर मम्मी उनका घास करेगी, मैं ये वाला घास करूँगी, फिर चलेंगे सब के सब ऊपर। जिन चाची ने हमें आवाज़ लगाई ना कि हमें रुको, तो हम रुके रहे। राम उन्हें बुखार आ रहा था, तो अभी मैं उनके घर पे आ रखी थी उनके लिए। हमने फिर ना उनके घास का आधा आधा किया, और थोड़ा मैंने लाया, थोड़ा भाभी जी ने लाया। तो अभी मैंने घास तो रख दिया है उनके घर पे। तो अभी मैं जा रही हूँ घर। चलिए जी, तो पहुँच गई हूँ मैं अभी घर पे। बाप रे, धूप ने तो बुरे हाल कर दिए हैं। इतनी ज़्यादा धूप जून में भी नहीं लगी जितनी अब लग रही है सितंबर के महीने। हाँ, मैं थोड़ा आराम करती हूँ